तो बोर्ड एग्जाम की फाइनल तैयारी के लिए रेडी हैं? चलिए, इस आखिरी दौर के एमसीक्यू रिवीजन के साथ अपनी प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड बनाते हैं। शुरू करते हैं। तो कल बीएसटी का पेपर है। बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए ना तो समझ लो पेपर के लिए आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे सवालों पर आते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला राउंड है क्विक फायर बेसिक्स। यहां हम स्पीड में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे। फटाफट जवाब देना है। रेडी हो जाओ। पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन। सोचो सोचो, क्या लगता है? और बिल्कुल सही जवाब है बी, ग्रेप वाइन। इसको ग्रेप वाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे अंगूर की बेल कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फैल जाती है, वैसे ही ये कम्युनिकेशन भी कोई ऑफिशियल चैनल फॉलो नहीं करता। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ट्रांसफर यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना, ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन से जुड़ा हुआ है? प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या ऑर्गेनाइजिंग? करेक्ट आंसर है बी, स्टाफिंग। हमेशा याद रखिए, एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई भी काम हो, जैसे उनको रखना, निकालना या उनका ट्रांसफर करना, ये सब एचआर का काम है, जो कि स्टाफिंग फंक्शन का पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? पहला, दूसरा, तीसरा या आखिरी? कंट्रोलिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स दिमाग में लाओ। और आसान सा जवाब है डी, लास्ट। देखो, लॉजिक सिंपल है। पहले हम चेक करते हैं कि काम सही से हुआ या नहीं। अगर कोई गलती मिलती है तभी तो उसको सुधारते हैं ना। तो करेक्टिव एक्शन हमेशा आखिरी स्टेप होता है। क्या बात है, पहला राउंड तो आपने फोड़ दिया। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आते हैं राउंड 2 पर, द एप्लीकेशन जोन। यहां आपको कॉन्सेप्ट्स को सिचुएशन में अप्लाई करना होगा। ओके, सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इंसेंटिव एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल यानी मानसिक जरूरतों को पूरा करके उसे मोटिवेट करता है? बोनस, कमीशन, जॉब सिक्योरिटी या प्रमोशन? और सही जवाब है सी, जॉब सिक्योरिटी। देखो, पैसा यानी बोनस और कमीशन तो जरूरी है, पर जब एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उसकी नौकरी सेफ है, तो उसका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। और यही सुकून एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है। फायोल का वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसका मकसद काम की ओवरलैपिंग यानी एक ही काम को बार बार होने से रोकना है? ऑप्शंस हैं डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या ऑर्डर? बिल्कुल ठीक, जवाब है सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, वन हेड वन प्लान। मतलब एक डिपार्टमेंट का एक ही बॉस और एक ही प्लान होगा तो सब एक ही दिशा में काम करेंगे और काम ओवरलैप नहीं होगा। ओके, एक छोटा सा केस है। एक कंपनी अपनी सेल्स बढ़ा रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रही है। तो कंपनी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सिर्फ जिंदा रहना यानी सर्वाइवल, पैसा कमाना यानी प्रॉफिट, आगे बढ़ना यानी ग्रोथ, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये तो क्लियर है, जवाब है सी, ग्रोथ। देखो, जब कोई कंपनी हर तरफ से एक्सपैंड कर रही है, सेल्स, प्रोडक्ट्स, पैसा, तो वो सिर्फ मार्केट में टिक नहीं रही, बल्कि वो ग्रो कर रही है। सिंपल। जबरदस्त, 2 राउंड्स हो गए। अब तैयार हो जाओ फाइनल शोडाउन के लिए। बोर्ड एग्जाम बॉस लेवल। यहां सवाल थोड़े ट्रिकी होंगे। केस स्टडी, मैचिंग, सब कुछ मिलेगा, तो पूरा फोकस यहां। चलिए इस केस स्टडी को देखते हैं। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ हैं निखिल। उनका सपना है कंपनी को मार्केट लीडर बनाना। इसके लिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, जिसे इंप्लीमेंट करने के बाद कंपनी सच में 2 साल में मार्केट लीडर बन गई। तो इस केस के हिसाब से बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो प्लान बनाया वो किस टाइप का प्लान था? क्या वो एक पॉलिसी थी, रूल था, स्ट्रैटेजी थी या प्रोसीजर था? एकदम सही, जवाब है सी, स्ट्रैटेजी। हमेशा याद रखो, जब भी कोई प्लान कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर, उसके बड़े गोल्स या मार्केट में उसकी पोजीशन के बारे में होता है, तो उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। चलो अब एक मैचिंग का सवाल। कॉलम आई में प्लानिंग के फीचर्स हैं, कॉलम 2 में उनका मतलब। आराम से वीडियो पॉज करके सही जोड़ी बनाने की कोशिश करो। फीचर्स हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज परवेसिव और प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। और सही मैच है ऑप्शन ए। चलो इसको समझते हैं। ए,
प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें बहुत सोचना समझना पड़ता है। बी, ये परवेजिव है, मतलब ये टॉप, मिडिल, लोअर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर जरूरी है। और सी, इसमें डिसीजन मेकिंग तो है ही, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब आते हैं असर्शन रीजन पर। ध्यान से सुनिए। असर्शन ए कहता है कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए तैयारी है, और रीजन आर कहता है कि प्लानिंग का मकसद ही फ्यूचर की घटनाओं को आसानी से फेस करना है। यहां सही ऑप्शन है ए। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ए भी सही है कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए है, और स्टेटमेंट आर भी सही है कि उसका मकसद फ्यूचर को हैंडल करना है। और आर ए का बिल्कुल सही रीजन है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए क्यों है? क्योंकि हमें फ्यूचर को हैंडल करना है। वाह, बहुत बढ़िया। आपने तीनों राउंड्स पूरे कर लिए हैं, मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। अब बस एग्जाम के लिए कुछ आखिरी टिप्स। आपका स्कोर क्या रहा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और हां, जो भी सवाल गलत हुआ उसके कॉन्सेप्ट को एक बार बुक से जरूर रिवाइज कर लेना। यही सीखने का बेस्ट तरीका है। याद रखिए, आपने बहुत मेहनत की है। ये एमसीक्यूज सिर्फ एक फाइनल टच थे। अब बस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर फोड़ के आना।